आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते, ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं। आप आए हुए हैं, जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा। रसिकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहां तो रज की वंदना की जाती है। जो रज शिव सनकादि की याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं। और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रज का सेवन। गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी परसों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा, बाबा गिरिराज जी में रहूं, पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे? हम कहा, लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। से सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए, तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है, कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले
और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, ये आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराध हो, महा हो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दिवांध रहो। दिवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दिवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युवावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इस यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है, तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए। धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर? ना लोक की सुन, ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर? हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। ऋषि ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है, बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम। तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका पूर्वक त्याग कर दो और वृंदावनांतरे पर्णकुटिम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। ये सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम।
ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अमृतमयी श्री राधा माधव यहां विराजमान है, देख रहे हैं श्रीपाद। ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो।